हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शिव सिंह। मैं अपने चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको जानना किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सही ढंग से टेंस की नॉलेज नहीं होती तो हम लोग सेंटेंस भी नहीं बना पाते हैं, और जब तक सेंटेंस बना नहीं पाएंगे तब तक हम लोग ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, बेहतर तरीके से नॉलेज लेने के लिए टाइम एंड टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। आइए सबसे पहले टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस है मैं वो आपको बता रहा हूँ। टाइम एंड टेंस, difference between time and tense. There are following differences between time and tense. आपके सामने डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, इसको गौर से देखिएगा। 3 पॉइंट्स हैं। टाइम एंड टेंस के डिफरेंस में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जरा इस पर गौर कीजिए। टाइम इज अ जनरल डिक्शनरी वर्ड, बट टेंस इज नॉट ओनली अ डिक्शनरी वर्ड, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू ग्रामर। Second point, time denotes point where tense denotes period. Third point is that time is not the form of verb while tense is the form of verb. इस 3 पॉइंट्स को गौर करें तो स्पष्ट हो जाता है कि टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस है। टाइम एंड टेंस का पहला डिफरेंस अभी आप लोगों ने देखा है कि टाइम एक जनरल डिक्शनरी वर्ड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। परंतु टेंस डिक्शनरी वर्ड तो है ही, साथ ही साथ यह ग्रामर से घनिष्ठ संबंध रखता है। इसका ग्रामर का बहुत ही एक टॉपिक कवर करता है, बहुत ही एक अच्छा टॉपिक कवर करता है ये। दूसरा पॉइंट में आपने देखा कि टाइम डिनोट्स पॉइंट। टाइम सिर्फ पॉइंट को डिनोट करता है, जैसे 3, 4, 5 ओ क्लॉक बोलते हैं ना, 3 बज गए, 4 बज गए, ये पॉइंट को शो करता है। लेकिन टेंस डिनोट्स पीरियड। टाइम इज नॉट द फॉर्म ऑफ वर्ब वाइल टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। आप थर्ड पॉइंट में देख रहे हैं कि टाइम जो है टेंस का फॉर्म नहीं है, परंतु टेंस वर्ब का फॉर्म है। एक बार और ध्यान से सुनिए, टाइम टेंस का फॉर्म नहीं है, सॉरी, टाइम वर्ब का फॉर्म नहीं है, जबकि टेंस वर्ब का फॉर्म है। अर्थात टाइम टेंस वर्ब का कोई रूप नहीं है, लेकिन टेंस वर्ब का रूप है। आइए हम आगे देखते हैं। डिफिनेशन ऑफ टेंस को हम देखें। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। एक बार गौर से सुनिए। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे, शी रोट अ लेटर, वी शैल हेल्प यू वेरी मच। ये आप क्या देखते हैं इसमें कि टेंस जो है वर्ब का वह रूप है जो किसी ऐसे समय के विषय में बतलाती है जिस समय में कोई घटना घटित होती है। 3 एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल एवरी डे, मतलब मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूँ। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। शी रोट अ लेटर, या सेकेंड सेंटेंस है, या सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है, अर्थात वह एक पत्र लिखी। वी शैल हेल्प यू वेरी मच, हम लोग आपको बहुत मदद करेंगे, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। अतः हम लोगों ने देखा टेंस के डिफिनेशन को और एग्जाम्पल्स को। अब हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट में काइंड ऑफ टेंस आता है। नेक्स्ट पॉइंट है काइंड ऑफ टेंस का। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देखिए काइंड्स ऑफ टेंस में थोड़ा सा अलग अलग बेस है। ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार अर्थात पुराना ग्रामर के अनुसार टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जबकि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार टेंस के 2 ही भेद है। इसको जस्ट हम आगे अभी बता रहे हैं, आपको डिस्प्ले पर दिखाई भी तुरंत देगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस को मॉडर्न ग्रामर ने नहीं माना। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं और प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं। तो देखिए नीचे डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट टेंस इज अ काइंड ऑफ टेंस दैट शोज प्रेजेंट टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। एक बार और गौर से सुनिए, प्रेजेंट टेंस इज अ काइंड ऑफ टेंस दैट शोज प्रेजेंट टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। अर्थात प्रेजेंट टेंस का वह भेद है जो वर्तमान समय के विषय में बतलाता है और ऐसा वर्तमान समय के विषय में बतलाता है जिस समय में कोई घटना घटित होती है। पास्ट टेंस इज अ काइंड ऑफ टेंस, पास्ट टेंस इज अ काइंड ऑफ टेंस दैट शोज पास्ट टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। पास्ट टेंस का वह भेद है जो पास्ट टाइम के विषय में बतलाता है और ऐसे पास्ट टाइम के विषय में बतलाता है जिस समय में कोई घटना घटित हुई है। फ्यूचर टेंस इज अ काइंड ऑफ टेंस दैट शोज फ्यूचर टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। फ्यूचर टेंस जो होते हैं टेंस के एक काइंड होते हैं जो फ्यूचर टाइम के विषय में बतलाते हैं और ऐसे फ्यूचर टाइम के विषय में बतलाते हैं जिस समय में कोई घटना घटित हुई है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि काइंड्स ऑफ टेंस और काइंड्स का कौन कौन सा डिफिनेशन है, इस चीज को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम काइंड्स देखेंगे। अब हम पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और थर्ड नेम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा काइंड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ काइंड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका दूसरा नाम भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये 3 नेम्स हैं। और नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। इसको हम 1 बाय 1 करके याद भी करते चलेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। याद नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम देखते हैं हम लोग पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी प्रेजेंट टेंस के ही तरह 4 भेद होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सिंपल पास्ट टेंस के 4 काइंड्स हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर दूसरा काइंड है फर्स्ट काइंड है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड काइंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर
प्रोग्रेसिव टेंस और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। थर्ड काइंड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? तो आज की क्लास में टाइम एंड टेंस में डिफरेंस को पढ़ा, उसके बाद टेंस का डिफिनेशन पढ़ा, उसके बाद टेंस के काइंड्स को हम लोगों ने देखा। काइंड्स भी दो आधार पर हम लोग देख चुके हैं, एक है मॉडर्न एंशियंट ग्रामर या ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार और दूसरा है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। इस तरह से टेंस के क्लासिफिकेशन के बाद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का क्या क्या भेद है उसको भी हम लोगों ने देखा, उसके नाम को डिटेल्स में हम लोगों ने देखा और लिखा भी। तो फिर मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखें।